let's start giving the answers. हैं? आंसर बताओगे ना, क्वेश्चन पूछूंगी मैं. क्या क्या? क्वेश्चन पूछूंगी मैं. अच्छा अच्छा अच्छा. पढ़ाई किया? यस मैम. कितनी बढ़िया है मेरी. हाँ? मम्मी सिस्टर को बोल रही थी मेरी स्टूडेंट कितनी अच्छी है. सब पढ़ के आई है वो. ओके चलो. इसके रिव्यूज देखना. ओके क्वेश्चन पूछूं? किससे पूछ रही है बताओ पहले. किससे पूछना? प्राइस इलास्टिसिटी से पूछ. प्राइस इलास्टिसिटी से पूछ या डिमांड से पूछ? वाह ठीक है. हाँ वही चाहती थी मैं. देखो काम आ गई मैं. मुझे अभी पता चल गया आप कैसे काम करते हो. कैसे काम करते हो? अब मैं ये सब्जेक्ट बोली तो आप वो सब्जेक्ट बोली. मुझे वही सब्जेक्ट करना था. अच्छा डिमांड ही करना था आपको. हाँ. चलो ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, मैं सबसे पूछूंगी. Suppose a new steel plant comes up in Jharkhand. Suppose a new steel plant comes up in Jharkhand. Many people who were previously unemployed in the area are now employed. Many people who were previously unemployed in the area are now employed. How will this affect demand curve for black and white TV and color TV? अभी ब्लैक एंड व्हाइट टीवी और कलर टीवी क्या है? ब्लैक एंड व्हाइट टीवी जो पहले के टाइम पे आते थे, कलर टीवी जिसमें अच्छा, कलर अच्छा. आते हैं. हाँ. अच्छा टीवी 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 टीवी. अच्छा तो पहले अनएम्प्लॉयड थे अभी एम्प्लॉयड हो गए. हाँ तो वो इफेक्ट कैसे होगा ना या टीवी पे? how this will affect the demand curve for black and white TV and color TV? First tell me. हाँ. First tell me black and white TV and color TV are both which type of good? मुझे पढ़ाने दो प्लीज यार. एक तो मैं इतना सोचती कभी कभी लगता है कि कुछ क्वेश्चन होता भी नहीं. आप ऐसा क्वेश्चन पूछते मुझे लगता है कि आप टीचर हो शायद. होगा मीनिंग उसका. है मीनिंग भाई है. हाँ इसका है पर आप अपने हंस देते हो. अरे मैं आप पे नहीं हंस रही. My mom annoys me. She was sleeping and me and my sister were talking continuously. So she came like a nun and she screwed us. That's why I started laughing. Okay, बोलो. हाँ चलो. A new steel plant comes up in Jharkhand. ठीक है. न्यू एक नया स्टील प्लांट है वो झारखंड में आता है. Many people who were previously unemployed in the area are now employed. Okay. How will this affect the demand curve for black and white TV and color TV? देखो प्लांट आता है कुछ नया. स्टील प्लांट ना. इन झारखंड से कोई लेना देना नहीं है. वो ये कह रहा है कि पहले अनएम्प्लॉयड थे लोग लेकिन झारखंड में नया स्टील प्लांट आने की वजह से लोग एम्प्लॉयड हो गए. ये कहता है how will this affect the demand curve for black and white TV and color TV? ये टीवी क्या? ये टीवी कहाँ से आया मुझे समझ में नहीं आया. ये क्वेश्चन है ना. बट टीवी से क्या लेना है? एम्प्लॉयड हुए अनएम्प्लॉयड टीवी और ब्लैक एंड व्हाइट टीवी और कलर टीवी से क्या लेना है? वही तो यही तो दिमाग है. यही तो चाहिए. अच्छा तो ये कहना चाहते हो आप कि अगर ब्लैक एंड व्हाइट टीवी में मूवी देखें या फिर कलर टीवी में मूवी देखें दोनों सेम ही है. हाँ और ये अच्छा? नहीं ये एम्प्लॉयमेंट से क्या लेना देना है? बहुत लेना देना है. दिमाग लगाओ देखो कितना लेना देना आएगा. पहले अनएम्प्लॉयड थे फिर एम्प्लॉयड है. ये डायग्राम में
कर्व में इफेक्ट कैसा होता है कलर टीवी में। अच्छा अच्छा, अब बताओ, चलो आगे, जल्दी बताओ जल्दी बताओ। आपका क्वेश्चन, मेन क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, आप वो बताओ। हाउ दिस विल इफेक्ट द डिमांड कर्व फॉर ब्लैक एंड व्हाइट टीवी एंड कलर टीवी। अच्छा, पहले था अनएम्प्लॉयमेंट, तो ब्लैक टीवी और डिमांड ज्यादा होगा ना टीवी का, कलर टीवी का, क्यों? बिकॉज पहले अनएम्प्लॉयमेंट थे तो ब्लैक एंड व्हाइट था ना, तो कुछ यूज नहीं था ब्लैक एंड अच्छा टीवी एक का। बात बताओ, ऐसा कहाँ लिखा है कि जब अनएम्प्लॉयड थे तो ब्लैक एंड व्हाइट टीवी था? मैंने तो ऐसा नहीं बोला कि अनएम्प्लॉयड थे तो ब्लैक एंड व्हाइट टीवी था। हाँ वो भी है, पॉइंट है वो भी। पॉइंट है भाई, पॉइंट है। बट ये टीवी से क्या लेना देना, मुझे वही समझ में नहीं आ रहा मैम। थोड़ा सा दिमाग लगाओ, आ जाएगा। पहले अनएम्प्लॉयमेंट थे, फिर अभी एम्प्लॉयमेंट हुआ है, तो ये इफेक्ट कैसे होता है ब्लैक एंड व्हाइट टीवी पे ना, हम्म। क्योंकि जैसे एम्प्लॉयड हुए लोग तो ऐसा ऐसा डिमांड टीवी का बढ़ता गया। जैसे नहीं जैसे ये लोग एम्प्लॉयड हुए, उससे वैसा इंक्रीज होता गया उस डिमांड टीवी का, कौन से टीवी का? कलरफुल टीवी का और व्हाट हैपेंड टू द डिमांड फॉर ब्लैक एंड व्हाइट? डिक्रीज हुआ, क्योंकि एम्प्लॉय जैसे जैसे हो रहे थे लोग, जिसको हाँ। नौकरी मिल रही थी, उन एम्प्लॉयमेंट स्किल, मतलब क्या बोलते हैं, एम्प्लॉयमेंट काम ना, जिसके पास काम है, नौकरी है, हम्म। तो जिसके पास नौकरी है वो लोग कलर टीवी प्रीफर कर रहे हैं, और जिसके पास नौकरी नहीं है, मतलब नौकरी का छोड़ ही दो, जिसके पास नौकरी नहीं है वो लोग, उसका डिमांड कलर ब्लैक एंड व्हाइट टीवी का डिक्रीज हो रहा था। नहीं नहीं, सही बोल रहे थे, ये गलत बोल दी ओके लास्ट ओके लाइन। ओके ओके। जैसे एम्प्लॉयमेंट हो रहे, कलर टीवी का डिमांड इंक्रीज हुआ, एंड ब्लैक एंड व्हाइट टीवी का डिक्रीज हुआ डिमांड, अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से। ताली सुनने को दिख रही है? सुनाई दे रही है ताली? हाँ आई कैन यू हियर द क्लैपिंग? नो, नो, यू कांट हियर द ये क्लैपिंग। सच्चा, ये एक्चुअली था ना, ये सरकास्टिक नहीं था ना। नहीं, यू आर डेफिनेटली करेक्ट। चलो निकाल दिया ना अब रिलेशनशिप। अगर लोग एम्प्लॉयड हैं तो डेफिनेटली वो लोग पैसा ज्यादा खर्च करेंगे, उनके पास इनकम अच्छा, ज्यादा आ गया। अब इनकम ज्यादा आ गया तो अब कलर टीवी उनके लिए नॉर्मल गुड है। नॉर्मल गुड है। नॉर्मल गुड का क्या होता है, जैसे इनकम बढ़ता है वैसे इनकम बढ़ता डिमांड है, बढ़ता है। डिमांड बढ़ता है। अब उनके लिए, जिनकी इनकम बढ़ गई, उनके लिए ब्लैक एंड व्हाइट टीवी एक इंफीरियर गुड हो गया। यस तो उसकी ब्लैक एंड व्हाइट टीवी की जो डिमांड है, डिमांड का उसका लेफ्ट वर्ड शिफ्ट हो जाएगा, और यस। जो कलर टीवी है एम्प्लॉयमेंट होने की वजह से वो राइट वर्ड शिफ्ट हो राइट जाएगा। वर्शिप होगा। समझ ओके। में आ गया? हाँ हाँ दिमाग खुल गया? हाँ। चलो बहुत बढ़िया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछूं। यस मैम। In order to encourage tourism in Goa, in order to encourage tourism in Goa, Indian Airline reduces the airfare to Goa. Airfare to Goa. Indian Airlines ने क्या किया? एयरफेयर गोवा का इंक्रीज, मतलब रिड्यूस डिक्रीज किया, कर दे। हाँ। डिक्रीज किया। How will this affect the market demand curve for air travel to Goa? तो वो, ध्यान से समझना। हाँ मुझे समझा, जैसे कि आप एयर गोवा का क्या, इंजन खत्म हुआ ना, हम्म। तो उसके वजह से गोवा का ट्रिप रिड्यूस हुआ, गोवा का फेयर। फेयर, एंड उसके वजह से ये मार्केट डिमांड में क्या इफेक्ट आया, राइट? की डिमांड, how it will affect the market demand curve for air travel to Goa? तो आप इसमें क्या चाहते हैं पर्टिकुलर है, कर्व बताओ, रोटेट, मतलब क्या हुआ, या क्या हुआ उसको, मार्केट डिमांड कर्व कैसे इफेक्ट हुआ है? स्लोप डाउन हुआ, पहले डाउनवर्ड ये स्लोप बताओ, हुआ। शिफ्ट होगा या रोटेट होगा? सॉरी, शिफ्ट होगा या मूवमेंट होगा? मूवमेंट होगा, क्यों? क्योंकि वो ऊपर से नीचे जा रहा है, मूवमेंट हो रहा है। ऐसा कहाँ लिखा है मैंने नहीं नहीं मूवमेंट? नहीं नहीं, सॉरी सॉरी, शिफ्ट होगा, क्या पूछा, शिफ्ट होगा या मूवमेंट होगा?
शिफ्ट डाउन, शिफ्ट लेफ्टवर्ड होगा। तुम श्योर हो? यस, शिफ्ट दोबारा लेफ्टवर्ड। क्वेश्चन बोलूं मैं? हाँ बोलो। दोबारा क्वेश्चन पूछती हूँ। यस यस। इन ऑर्डर टू एनकरेज टूरिज्म इन गोवा, in order to encourage tourism in Goa, यस मैम। Indian Airlines reduces the airfare to Goa. Indian Airlines reduces the airfare to Goa. How रिड्यूस it किया ना एयरफेयर। reduces the airfare to Goa? How it will affect the market demand curve for air travel to Goa? अच्छा, समझा 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 समझा। मूवमेंट शिफ्ट होगा, राइट वर्ड। शिफ्ट क्यों होगा? शिफ्ट ऐसे ऊपर जाएगा मैम, क्योंकि डिमांड ज्यादा हो रहा है ना उसका। अच्छा, क्योंकि पक्का? देखो, हाँ, क्योंकि आप क्या बोले कि क्या पहला सेंटेंस क्या था कि आप बोले कि गोवा में टूरिज्म टूरिज्म, एनकरेज करना हाँ, है, इंकरेज करना है, तो जिससे उसके उसने क्या वजह किया से कि प्राइस, टिकट का जो प्राइस था वो कम कर दिया। कम कर दिया। हाँ, तो ऑब्वियसली तो उसका मार्केट डिमांड पे उसका क्या फर्क पड़ेगा? मार्केट डिमांड पे क्या फर्क पड़ेगा? लॉस हाँ, होगा। लॉस क्यों होगा? नहीं, मैं चाहते क्या, मुझे उन्हें समझ में आ रहा। देखो मैं ये अभी, चाहती हूँ कि अगर एक बात बताओ, तुम अगर गोवा जाना चाहते हो, अगर गोवा की टिकट कम हो जाती है, गोवा के टिकट का प्राइस कम हो जाता है, तो पहले तुम obviously- एक जना जा रहे थे, अब अभी तुम बहुत 4 सारे जने जाना चाहोगे, तो ऑब्वियसली बहुत सारा डिमांड ज्यादा होगा ना। डिमांड ज्यादा होगा। हाँ, प्राइस कम होने पे डिमांड ज्यादा हो गया, अब इस पे हाँ, शिफ्ट होगा या? इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। हाँ, तो इस पे शिफ्ट होगा या फिर क्या होगा? रोटेट होगा। रोटेट नहीं, मूवमेंट। मूवमेंट, अच्छा, मुझे ये मूवमेंट रोटेट, वो जो कंफ्यूज होता है ना, चैप्टर पहले किए थे उसमें रोटेट था, तो वो हाँ। थोड़ा सा कंफ्यूजन है, हम्म। क्योंकि वो भी सेम मतलब है ना उसका भी, बट अलग अलग चैप्टर्स में अलग अलग कॉन्टेंट, मतलब अलग अलग इसमें यूज किया है, हम्म। तो ये थोड़ा कंफ्यूजन है। तो अब बताओ, बताइए। मूवमेंट होगा, डिमांड अपवर्ड कॉन्ट्रैक्शन इनवर्स होगा या एक्सपेंशन होगा? एक्सपेंशन होगा। आर यू श्योर? अपवर्ड मूवमेंट होगा, डाउनवर्ड मूवमेंट होगा? अपवर्ड मूवमेंट होगा। अपवर्ड मूवमेंट जो होगा, उससे तो अपवर्ड मूवमेंट का मतलब तो प्राइस इंक्रीज हो जाता है ना। एरो नीचे की तरफ होगा या ऊपर की तरफ होगा? नीचे की तरफ से होगा, सॉरी। ठीक है, हाँ हाँ। तो आंसर विल, क्योंकि एक बात देखो, मूवमेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ पे सिर्फ हम प्राइस की बात कर रहे हैं और क्वांटिटी डिमांड की बात कर रहे हैं, हम फैक्टर्स की बात नहीं कर रहे हैं। यस यस ठीक यस है, मैम, हाँ हाँ समझ में आया? हाँ हाँ, मैं समझ में आया। सिर्फ ये जो आप रोटेशन, मूवमेंट, शिफ्ट, वो बहुत सारे चैप्टर्स में अलग अलग यूज किया है। अच्छा अच्छा, अब तुम्हें समझ में आ गया? हाँ हाँ ठीक है, हाँ। चलो अब दूसरा क्वेश्चन पूछूं। पूछ लो मैम, आपका ही दिमाग। मेरा ही दिन है, सही बात है। मैम ये जो बनाई वो अच्छा लगा। हाँ, अच्छा लगा। चलो मैम नेक्स्ट क्वेश्चन पूछती हूँ। हाँ, There are train and bus services between New Delhi and Jaipur. ओके। There are train and bus services between New Delhi and Jaipur. Suppose that the train fare between the two cities comes down. The कम्स, train comes down. ओके, How कम्स will डाउन। this affect the demand curve for bus travel between the two cities? तो आप कम्स डाउन एज इन, इसका कॉन्टेक्स्ट क्या बता रहे हो? कम्स डाउन, Comes down मतलब price comes down. अच्छा, प्राइस कम्स डाउन। तो बस बस का, तो हिंदी में समझाऊं क्या कहना नहीं नहीं, चाहते समझा हैं? समझा समझा, अभी समझा। आप मैं बता दोबारा रहे वो हो। क्वेश्चन बोलूं? हाँ, वापस से बोलो। There are train and bus services between New Delhi and Jaipur. जयपुर। ठीक है, suppose that the train fare between the two cities, the train fare between the two cities
comes down. Fare का मतलब होता है प्राइस, फेयर का प्राइस, मतलब होता ओके, है हाँ वही, प्राइस, FARE हाँ is the price. The train fare between the two cities come down. वो कहता है ट्रेन का जो भाड़ा है ना वो कम हो गया है. तुम्हारे साथ रह रहे के ना मैं मुंबई कर लैंग्वेज ज्यादा बोलने लग गई हूँ. आप दिल्ली का ही भाषा बोलते हो, समझ में आता दिल्ली लोग कैसे बात करते हैं. हैं. देखो Between ये the two दिल्ली cities comes लोग. down. How will this affect demand curve for bus travel between the two cities? तो बस वो ये का, कह रहा है कि how this will affect the bus travel between the two cities. हाँ बस का डिमांड कम होगा and it has inverse relationship between price and demand. And बस देखो दिल्ली एंड दिल्ली सॉरी ट्रेन एंड ट्रेन बसेस, एंड बस. हाँ. तो डिमांड ट्रेन बस का कम हो जाएगा. पक्का. यस. कैसे इसको एक्सप्लेन कैसे करोगे? कैन यू टेल, पहले ये बताओ कि जो ट्रेन और बस है वो एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट गुड्स है या कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है? ट्रेन और बस सब्स्टिट्यूट. तो एक बात बताओ, सब्स्टिट्यूट गुड्स है, अगर एक बात बताओ ट्रेन का प्राइस कम हो जाता है बस तो के obviously, मुकाबले, तो ऑब्वियसली हमें पता है कि ट्रेन एंड बस आर सब्स्टिट्यूट गुड्स. अगर तो हमारे सब्स्टिट्यूट गुड का प्राइस कम हो गया है तो हमारी हमें डिमांड भी ट्रेन क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी. कम हो जाएगी. तो वो कहता है कि डिमांड कर्व फॉर बस कैसे इफेक्ट होगा, तो तुम क्या बोलोगे? तो पहले ये बस पे बताओ, कैसे मूवमेंट होगा या फिर शिफ्ट होगा? शिफ्ट होगा, क्यों? क्योंकि उसका सब्स्टिट्यूट गुड है ना. क्योंकि हम फैक्टर्स अफेक्टिंग इट बात कर रहे हैं, हम प्राइस ऑफ ओन गुड की बात नहीं नहीं कर कर रहे रहे हैं. हैं. ठीक है. हम्म. तो इसकी वजह से क्या होगा? डिमांड कर्व फॉर बस विल शिफ्ट लेफ्टवर्ड. लेफ्टवर्ड. ठीक है. लेकिन रीजन भी लिखना है कि लेफ्टवर्ड इसलिए होगा क्योंकि वो सब्स्टिट्यूट गुड है और सब्स्टिट्यूट गुड का प्राइस कम हो गया है, जिसकी वजह से अपने गुड की डिमांड क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी, कम हो जाएगी, कम हो जाएगी. अभी समझ में आपको कैसे कैसे आंसर चाहिए मैम. आपने क्वेश्चन लिख के दो, मैं ना पूरा क्वेश्चन आपको आंसर लिख के दे दूंगी पूरा प्रॉपर वे से. आप क्वेश्चन क्यों नहीं दे रहे हो? क्वेश्चन क्यों नहीं दे रहे? दे तो रही हूँ. अभी नहीं, तो टाइम दो मैम सोचने के लिए. आई मीन जैसे आप सामने बैठे हो तो ऑफिस में बच्ची भोकला जाएगी. तो थोड़ा सा टाइम देने का, स्पेस देने का, तो मैं आंसर लिख के आपको दूंगी. ऑब्वियसली मेरे तो फैमिली लोग कोई मुझे आंसर नहीं बताएगा, बोलेंगे चीटिंग नहीं, तो ऑब्वियसली मैं कहाँ से देख के लिखूंगी? बताओ, आप ही बताओ. अरे मुझे पता है ना तुम चीटिंग नहीं करते. नहीं बाबा, मैं चीटिंग नहीं कर सकती, मुझे बहुत फटती है मेरी. नहीं फटेगी भाई, नहीं फटेगी, टेंशन मत ले. नहीं फटती आई थिंक चीटिंग करने से. ओके ओके ओके. तो आप मुझे आंसर लिख के दो. देखो डिमांड का पूरा चैप्टर का आंसर लिख के दो, मतलब क्वेश्चन दो, मैं सॉल्व करके दूंगी. फिर दूसरा चैप्टर कर दो, सॉल्व करके दूंगी. मैंने इलास्टिसिटी और डिमांड का दे दिया आपको. दे दिया? नहीं नहीं, क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन. अच्छा ऐसे आंसर नीचे देगा तो मैम कैसे चलेगा? आप क्वेश्चन बना के उसको दो. तो न्यूमेरिकल है, वो तो आपको सॉल्व ही करना पड़ेगा. अच्छा अच्छा, ओके. ठीक है ना. कोई बात नहीं, मैं इतनी भी अच्छी नहीं हूँ कि आपको आंसर बता दूंगी. अच्छा मेरी बात सुनो, एक क्वेश्चन है. अभी एक और क्वेश्चन मैम. Ceteris paribus clause in the law of demand means that the price of the given commodity does not change. True or false? Ceteris paribus जो clause है in the law of demand, वो ये कहता है the price of the given commodity does not change. True or false? आराम से टाइम ले लो अपना. सेट्रिस पेरिगस का मतलब एक बार बता सकते हैं मैम प्लीज? सेट्रिस पेरिबस का मतलब था, पहले लॉ ऑफ डिमांड का मतलब क्या होता है ये बताओ. लॉ ऑफ डिमांड, इट हैज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड ऑफ क्वांटिटी डिमांड ऑफ अ कमोडिटी. हाँ. और उसके आगे लिखता है कीपिंग अदर फैक्टर्स एज कांस्टेंट. हाँ, जैसे कि रिलेटेड गुड्स, सॉरी प्राइस ऑफ रिलेटेड price of related goods, income of Taste and- taste and preference,
ये सब क्या हो जाएगा जब हम लॉ ऑफ डिमांड देख रहे हैं, हम वन टू वन रिलेशनशिप देख रहे हैं प्राइस और क्वांटिटी का, तो हम बाकी फैक्टर्स को कांस्टेंट ट्रू। तो बाकी फैक्ट, पहले मेरी बात सुनो, तो जो बाकी फैक्टर्स होते हैं ना उसको कांस्टेंट रखने, कीपिंग अदर फैक्टर्स एज कांस्टेंट को बोलते हैं ceteris paribus। अच्छा अच्छा, अब मेरी बात अब दोबारा सुनो। Ceteris paribus clause in the law of demand means that the price of the given commodity does not change, true or false? False. आंसर बताओ, रीजन। क्योंकि ऑब्वियसली ये सब फैक्टर की वजह से तो चेंज होता है। इनकम बढ़ गया तो ऑब्वियसली डिमांड ज्यादा होता है। टेस्ट एंड प्रेफरेंस के वजह से भी प्राइस। दोबारा क्वेश्चन सुनो, गलत आंसर दे रहे हो। Ceteris paribus फॉल्स ठीक है, उसकी रीजनिंग गलत है। हाँ, Ceteris paribus लिख लो ना, इतने में तो लिख ही लोगे फटाफट। हाँ, Ceteris paribus कांस्टेंट फैक्टर है ना। हाँ, कीपिंग अदर फैक्टर्स कांस्टेंट इन लॉ ऑफ डिमांड का मतलब ये हाँ। mean clause in the law of demand means that नहीं मैम, हो गया, मैं बाद में लिखती हूँ अगर मिलेगा तो। आप आगे ये क्वेश्चन बताओ। in the law of demand means that the price of the given commodity। आप क्या बता रहे हो? क्वेश्चन बता रही हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। in the law of demand means that the price of the given commodity हाँ, does not change। आंसर बताओ, ट्रू और फॉल्स। फॉल्स। मैं भी फॉल्स ही बोलती हूँ। फॉल्स मैम। वो तो पता चल गया फॉल्स है। हाँ, बट ये इनकम ऑफ बायर ये क्या का है मुझे समझ नहीं आया, बट फॉल्स है ये, ऑब्वियसली चेंज नहीं होता है। फॉल्स तो है, ये तो पता चल गया। वो क्या कहना चाह रहा है ये देखो। does not change होता है। does not change। मैम। हाँ जी। does not change क्या है मैम ये? प्राइस डज नॉट चेंज। हाँ, प्राइस डज नॉट चेंज तो पता चला। अभी तुमने बोला तुम्हें टाइम देने के लिए, मैं तुम्हें टाइम दे रही हूँ, टाइम ले लो। आपके सामने तो रही आपके सामने तो रही फैक्टर्स कांस्टेंट। The given commodity does not change। बट आपको क्या चाहिए इसमें, क्या चाहिए? ये तो टीचर लोग बताते नहीं है, बट हाँ मैं आपसे पूछना चाहती हूँ लेकिन। अरे वाह 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 वाह, बहुत ही बढ़िया है ना। नो मैम। एक बात बताओ, लॉ ऑफ डिमांड में हम किसका रिलेशनशिप देखते हैं? प्राइस एंड डिमांड का। तो डेफिनेटली प्राइस तो चेंज होगा ही ना। प्राइस कांस्टेंट थोड़ी रहेगा। वो लास्ट में इतना बड़ा बड़ा लिखा है उसमें, प्राइस डज नॉट चेंज, फॉल्स भी बोल दिया। रीजनिंग नहीं आती कि मतलब एक बात बताओ, इट मींस दैट देयर इज नो चेंज इन अदर फैक्टर्स। सेट्रिस पेरिबिस का मतलब होता है फैक्टर्स में कोई चेंज नहीं है, प्राइस तो चेंज होगा ही ना। तो इजी से आंसर मुझे नहीं आ रहा, देखो। हम्म, तो इजी से आंसर मुझे नहीं आ रहा। अरे आ जाएगा।
क्वेश्चंस तुम्हें लगा क्वेश्चंस मैं डायरेक्ट पूछूंगी, डायरेक्ट क्वेश्चंस तो मैं पूछ ही नहीं पाती, मेरे से हो नहीं पाता। चलो एक और क्वेश्चन पूछूं? यस मैम। एक ही लास्ट मैम अभी इजी दो तो 100 मार्क्स कमाती हो। हाँ कर दिया नहीं तो अभी मैंने, कोई बात नहीं। क्या? चलो अब मैं एक क्वेश्चन पूछती हूँ। पहले तुम इस बात में क्लियर रहो कि प्राइस जब बढ़ता है तो मूवमेंट होता है, अदर मूवमेंट होता है। फैक्टर्स में चेंज होता है तो शिफ्ट होता है। इतनी बात पहले दिमाग में डालो। प्राइस बढ़ता है तो मूवमेंट होता है एंड अदर फैक्टर शिफ्ट। ओके। ठीक है, बट हाँ बता, मतलब थोड़ा सा एलाबरेट भी कर दो क्योंकि करा तो प्राइस। था कल हाँ मूवमेंट और। हाँ हाँ चलो बता। Give one example. Give one example. When a consumer buys less of a commodity at the same price. Less of the coin at the same price. When a consumer buys less of a commodity at the same price. तो आपको इसमें क्या चाहिए? मैं एक एग्जांपल बता दो। At the same price. Exactly. आपको ये ED equals to 1. नहीं, इसमें अभी मैंने ये नहीं पूछा था कि हाँ डिग्री क्या है। इसमें अच्छा ये आंसर है, प्राइस ऑफ अ सब्स्टिट्यूट गुड्स फॉल्स। ये तुम्हारे स्कोप के बाहर चला गया, छोड़ो इसे। दिस इज नॉट योर सिलेबस आंसर, छोड़ो इसे, छोड़ो। क्या क्वेश्चन पूछूं? और वैसे तुमने क्वेश्चन आंसर तो अपने उससे देने की कोशिश करी है, आई एम इम्प्रेस्ड। थोड़ा सा ही पढ़ा है तुमने और स्टिल यू ट्राई टू गिव आंसर। गुड, गुड अबाउट इट। चलो अब इलास्टिसिटी से क्वेश्चन पूछते हूँ। पूछ लूं? हाँ मैम। हाँ हाँ पूछ लो मुझसे, मुझे सब आता नहीं है, आता है। सब अभी आता मैं है बोल तो मुझे। नहीं सकती ना मैम, मत पूछो। बोल सकती तो बोलो, मैं बोलती हूँ। हाँ तो तुम बोल दो मुझे कि मैम मत पूछो मुझसे। ठीक है मैम मत पूछो, मतलब और पढ़ लेती, बट पढ़ने के बाद आप इतना घुमा फिरा कर क्वेश्चन पूछते मैं क्या ही करूँ बताओ। अदरवाइज मुझे अब डिग्री पूछो, डिग्री के एक अंदर मतलब पूछो, मैं बता दूंगी डिग्री ऐसा क्यों होता है, या टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पूछो, वो बता दूंगी। अच्छा छोड़ो ये सब, ये बताओ, अ फैमिली डिमांड पूछो। स्पेंडिंग। हाँ इजी इजी क्वेश्चन मुझे पता है कि मैंने इजी, तुमने इजी इजी सब पढ़ के बैठे हो। उसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन मुझे पढ़ाना इंपॉर्टेंट है। A family spending, a family spending has to increase. A family spending has to increase when the price rises. क्या ऐसा होता है कि अगर एक फैमिली की स्पेंडिंग इंक्रीज हो जाती है, मतलब उसका एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो जाता है, तो इट मींस प्राइस भी राइज हो रहे हैं? ट्रू और फॉल्स बोलना है। हाँ ट्रू और फॉल्स बताओ। यस क्या ट्रू। यस? ट्रू। मतलब अगर तुम खर्चा ज्यादा कर रहे हो तो इसका मतलब ये होता है कि प्राइसेस इंक्रीज हो रहे हैं। नहीं खर्चा ज्यादा कर रहे तो हम्म। प्राइसेस इंक्रीज हो रही है। हम्म। कौन सा कम्युनिटी का? हम्म। खर्चा ज्यादा कर रहे हो लेकिन प्राइस इंक्रीज हो रही है। प्राइस कैसे? प्राइस तो अपना कांस्टेंट होता है, मतलब वो तो अपना खुद का फैक्टर है। ये कंज्यूमर प्राइस ज्यादा एक्सपेंसिव करे नहीं करे। क्या कर रहे हो, जोड़ रहे हो? मैं ये बोल रही हूँ, इफ अ पर्सन इज स्पेंडिंग मोर, हाँ डज दिस मीन्स द प्राइस आर इंक्रीजिंग? यस और मैम ट्रू। अच्छा, तुम खर्चा तब तुम स्पेंड ज्यादा करोगे जब प्राइस ज्यादा बढ़ रहे होंगे।
तो ऑब्वियसली खर्चा ज्यादा हो रहा है, इस वजह से मतलब प्राइस की वजह से खर्चा ज्यादा हो रहा है ना मैम, प्राइस बढ़ रहा है, खर्चा ज्यादा हो रहा है। नहीं नहीं, हाँ ये तो एक नॉर्मल टेंडेंसी है ना, कि जब हम्म। प्राइस ज्यादा बढ़ेगा तो हम कम खर्चना पसंद करेंगे। तुम्हारा उल्टा है क्या? नहीं, मैं सस्ती चीजें नहीं खरीदूंगी, मैं सिर्फ महंगी चीजें खरीदूंगी, ऐसा है क्या? पैसा है भाई, पैसा है, सही है सही है। कोई बात नहीं, मैं आपकी बट मम्मा को बोलूंगी कि इसको मार्केट मत लेके जाना, क्योंकि ये आपका खर्चा करवाएगी एक्स्ट्रा। मैं कभी नहीं जाती हूँ मार्केट, और मुझे लेके भी नहीं जाते कोई मार्केट में, ये मैं आपको क्यों? बता रही हूँ। क्योंकि एक तो मुझे ये क्या बोलते हैं, इंसान सस्ता बोलेगा, मैं तो ऐसा सुनती हूँ जो ज्यादा महंगा, और मुझे वो चीप लगता है, तो मुझे सच में कोई नहीं लेके जाता है मार्केट, और हाँ मुझे तो कभी अच्छी बोल। बात है ना, तुम्हें लेके ही नहीं जाने चाहिए, तभी तुम्हें एक्सेप्शन ऑफ इकोनॉमिक्स, वो तुम्हें प्राइस बढ़ने पे ही ज्यादा खर्चा करना पसंद है, तो इसलिए तुम्हें कौन लेके जाएगा? फिर ऐसा होता है मेरा, फिर मैं जब बोलती हूँ ना, हाँ भैया ले लो चीप, मैं सस्ता ही है बोलते, तो मम्मी लोग मैं ऐसे चिल्लाते हैं, बोलते तुम मुंह बंद किया था, तुझे कुछ नहीं पता है सब चीज के हाँ तो सही तो कह रही है, बारे गलत क्या कह रही है? चलो एक और क्वेश्चन पूछते हैं। में। मत पूछो। नहीं, मैं तो पूछूंगी। देखो मुझे पता था, मैं नहीं बोलूँ हाँ बोलूँ तो भी पूछोगे। चलो आसान सा क्वेश्चन पूछते हो, बहुत हाँ। आसान सा। ठीक है, अगर ये नहीं बताया ना तो फिर मैं बताती हूँ कि तुम्हारे पूरे 500 मार्क्स काट लूंगी। हाँ ठीक है। आप इस 10,000 के क्वेश्चन के लिए तैयार हो जाइए। यस मैम, यू मे कैरी ऑन। अच्छा अच्छा, ठीक है। if a consumer if a household buys more of a commodity due to rise in its income, ये आसान है, ठीक है, इसको हाँ। सही सही बताना। If a household buys more of a commodity due to rise in income, then the given commodity must be an inferior one. True or false? इंफीरियर आई थिंक, आप मुझे बता दें, इंफीरियर रिच क्या बोलते हैं, इंफीरियर बताओ ना। मैं बताऊं इंफीरियर? मतलब इंफीरियर नॉर्मल, नॉर्मल कुछ तो ये नॉर्मल हमारे सबके नॉर्मल के लिए होता है। ट्रू। हाँ है, ट्रू। ये भी गलत बता दिया। नहीं यार ट्रू। वो ये कह रहा है, इफ द हाउस होल्ड बाइज मोर ऑफ अ कमोडिटी, एक हाँ। घर के लोग हाँ। तभी ज्यादा खर्च करना पसंद करते हैं, बाइज मतलब वो जब चीजें ज्यादा खरीदना पसंद करते हैं जब जब इनकम उनकी उनका इनकम बढ़ता बढ़ है। जाती है। हाँ। देन द गिवन कमोडिटी, जिस चीज को वो खरीद रहे हैं, क्या वो इंफीरियर गुड है या फिर वो नॉर्मल गुड है? अच्छा ऐसा पूछ रहे हो, आप तो नॉर्मल कुछ नहीं बोले। नॉर्मल मैंने अपनी तरफ से ऐड किया तुम्हें समझाने के लिए, नॉर्मल गुड अभी भी क्वेश्चन में नहीं है। अच्छा तो मुझे थोड़ा हिंट दे दिया। हाँ, अच्छा। ये ना, भलाई का नॉर्मल गुड जमाना है, ही नहीं है भाई। नॉर्मल भलाई, गुड है, नॉर्मल गुड है। नॉर्मल गुड है तो फॉल्स है या फॉल्स। ट्रू है? फॉल्स। वेरी नाइस, यही बताना चाहती थी कि वो नॉर्मल गुड है। नॉर्मल गुड के केस में ही तो होता है, डिमांड बढ़ती है, जब तो इनकम बढ़ती है तभी इनकम बढ़। डिमांड बढ़ती है। आसान सा क्वेश्चन भी नहीं बताया। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला बता दो चलो। फॉर्मूला, हम्म। क्वांटिटी, a small change in quantity demanded हम्म। upon a small change in price डोंट of ऐड स्मॉल, ओनली अ चेंज। a change of price of commodity, a price of a commodity। क्या तालियां बजाओ। तालियां क्यों बजाओ, अभी आधा ही फॉर्मूला बताया है। तो आगे इक्वल्स टू, परसेंटेज कौन लगाएगा, मैं लगाऊंगी आके? हाँ इक्वल्स टू, परसेंटेज लगाना होता है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। है हाँ। चेंजिंग। अच्छा 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 हाँ, एंड देन इक्वल्स सस्ते नशे करके। किए हैं क्या आज? पानी के नशे हो गए क्या तुम?
मैं पानी पीने के मैं पानी का बोतल लेके पानी लाई नहीं था। लगता है आज तुम्हें हवा के नशे हो रहे हैं। सुबह ही पढ़ाया था भाई। नहीं, बट इतना तो पता ही ना मैम, आगे का मैं कर लूंगी। मैं ना अब जो जो क्वेश्चन पूछना उन बाद में जाके ये करती हूँ कि क्या अगर करती हो? अगर ये करते अभी देखो अभी क्वांटिटी का पूछे तो सेम रिवीजन करती थी, अगर बाद में वापस से कभी घुमा फिर आगे पूछ लिए काम आना चाहिए ना। अच्छा हर टाइम लाइफ में काम आता है बेसिक चीजें, चलो ठीक छोटे है। छोटी चीजें। मैम 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 यस। मैम मैम प्लीज प्लीज, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि जो चैप्टर्स हुए मुझे क्वेश्चन से बना के दे दो। मैं रियल्स करूंगी, मुझे कुछ समझ नहीं है मैं आपको भेजूंगी, आप मुझे करेक्ट करके उधर से भेजना। क्यों मैं रीजन आपको क्यों। ऐसे कहाँ से क्वेश्चन बना के दूं? मैं आपको बुक के क्वेश्चन सेंड कर सकती हूँ, लेकिन उसमें आंसर भी लिखा हुआ है। या तो मैं आपको सिंपल सिंपल क्वेश्चन भेज दूं? हाँ वही मैं बोल चाहती हूँ। तो सिंपल क्वेश्चन भेज देती हूँ मैं आपको। खुद सॉल्व कर लेती हूँ मैम। अब अगर मुझे लगा है कि फिर मैं आपको भेज दूंगी, आप मुझे देख लेना चेक है सही है नहीं है, नहीं नहीं, होगा तो। ये जो सिंपल क्वेश्चन है ये आपको बुक में आपके इसके आंसर मिल जाएंगे, डायरेक्ट है क्वेश्चन आंसर। जो मेरे इनडायरेक्ट क्वेश्चन, मेरे एग्जाम में भी डायरेक्ट ही आएगा। हाँ तभी तो मैं आपको तो डायरेक्ट, हाँ ये तो मैं पता है ये इतना मुश्किल क्यों पूछती हूँ, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ कॉन्सेप्ट। जाए, हाँ हाँ कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हो जाए। क्योंकि मुझे पता है कि बुक से याद करके आपको लिखना है वो ज्यादा आसान है, हाँ मुझे उसमें याद है टेंशन नहीं। नहीं है। ये लोग पूछते फैक्टर्स बताओ, डिग्रीज बताओ, डिग्री में से एक पूछेंगे कि हाँ हाँ, ऐसे छोटा मोटा पूछ लेंगे। that's the thing, that's the thing। ये तो मैं आपको अपनी क्लास की अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने के लिए पूछती हूँ, स्ट्रेस हाँ देने के लिए थोड़ी पूछती हूँ। नहीं नहीं, स्ट्रेस तो नहीं होता है, बट हाँ स्ट्रेस इन अ वे होता है। sometimes a little pressure in life is good, you know। हाँ मैम वो तो सही बोले आप। Sometimes a little pressure adds, topping on the cake। जैसे topping on the cake enhances the flavor of a cake ना, a little हम्म pressure in student life enhances the quality of study। अब एक हम्म। पीपीसी से क्वेश्चन पूछ लूं? पीपीसी अभी उधर पीछे क्यों जा रहे हैं, चलो पीछे नहीं जाते हैं आज। गुड वन, गुड वन। पीछे नहीं जाओगे, पीपीसी तो कहाँ पर है, कंज्यूमर। भाई जो जो मैंने पढ़ाया ना ऐसे भूल मत जाओ, नहीं नहीं मैं पढ़ते भूली नहीं रहना। मैं। नहीं मैम भूली नहीं मैं, लेकिन मुझे अच्छा, इतना तो पता चला ऐसे देखा मेरे को पी। बोलते बोलते हो भूल गए तो? नहीं नहीं देखा आप पीपीसी बोले, मुझे समझ में आया कौन से चैप्टर का बोले। कौन से चैप्टर को बोले बता ना। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। ठीक है। तो मैम तो मैम, अच्छा, इतना तो। नॉर्मल गुड के केस में, मैम क्लास का टाइमिंग हो गया। ऐसा मत करो नहीं भाई, नहीं ऐसा नहीं मत नहीं करो। नहीं, चलो 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 सॉरी। अरे मुझे पता है, यू आर जस्ट मेकिंग फन ऑफ मी। चलो ओके, ट्रू एंड फॉल्स पूछती हूँ, ठीक, चलो आसान हाँ आसान सा पूछती हूँ, ठीक है। डिमांड कर्व पे कैसे कैसे इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। डिमांड कर ओके। ठीक है, पहले ये बताना कि वो किस टाइप का गुड है, ठीक है। डिमांड डिमांड में किस टाइप का गुड है? ओके नॉर्मल है, इंफीरियर है, सब्स्टिट्यूट है, कॉम्प्लीमेंट्री है, ठीक है। ओके। चलो, cars, what how it will impact the demand curve, ठीक है, of different goods। Cars, when there is an increase in price of petrol, कार्स की डिमांड में क्या इफेक्ट होगा जब प्राइस ऑफ पेट्रोल इंक्रीज हो गया है? हम आप चाहते हैं कि कार्स कौन सा गुड्स है, मैं ये कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स चाहती है। हूँ कि कार्स की डिमांड का कर्व कैसा बनेगा जब प्राइस तो ऑफ पेट्रोल बढ़ जाएगा। पहले तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है कार एंड पेट्रोल। वेरी नाइस। एंड दूसरी जब कार पेट्रोल का इंक्रीज होगा पेट्रोल, तो कार का भी इंक्रीज ही होगा, क्योंकि इसमें कुछ चेंज नहीं होगा कांस्टेंट, क्योंकि हमको लेना कॉम्प्लीमेंट्री गुड है ना, वो लेना ही पड़ेगा कुछ भी हो जाए। पहले तुम ना जल्दी कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के नोट्स निकाल लो फटाफट और पढ़ो कि क्या होता है। हाँ कॉम्प्लीमेंट्री ना मैं। हम्म।
एक तो मेरा पूरा उल्टा फुल्टा सब कुछ उल्टा हो गया क्यों उल्टा पुल्टा हो गया? एक बात बताओ, कॉम्प्लीमेंट्री गुड, है। कॉम्प्लीमेंट्री गुड इज गुड, सॉरी कॉम्प्लीमेंट्री कौन सा टाइप का गुड है ये बताओ। कॉम्प्लीमेंट्री कौन से टाइप का गुड्स है? हम्म, कॉम्प्लीमेंट, हाँ, क्योंकि ये दोनों चीज एक दूसरे से सेटिस्फाई करता है। क्योंकि अगर जैसे कि पेट्रोल एंड कार एक के बिना नहीं चल सकता दोनों, तो दोनों एक दूसरे के साथ ही चलते हैं, तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है। अगर प्राइस ऑफ पेट्रोल इंक्रीज होगा तो कार की डिमांड इंक्रीज होगी डिक्रीज होगी? इंक्रीज ही होगी। यार अगर 50 रुपए पेट्रोल था लीटर और अब 100 रुपए लीटर पेट्रोल हो गया है, तुम कार चलाना पसंद करोगे या नहीं करोगे? नहीं तो करेंगे। नहीं भाई तुम, करेंगे। भाई नहीं तुम्हें करेंगे। लेके ही नहीं जाना शॉपिंग में, तुम घर ही रहो। बट मैम मैं यही तो बता रही आपको, क्योंकि एक दूसरे के बिना नहीं चलता है ना मैम वो। तो मैं वो नहीं वो चाहता, वो बात मैं हाँ। समझ गई। तो अच्छा। अगर अगर उसका पेट्रोल का प्राइस बढ़ेगा तो तुम डेफिनेटली कार से जाना नहीं पसंद नहीं करोगे, तुम्हारा चलाएंगे। खर्चा ज्यादा होगा। खर्चा ज्यादा हो गया, भाई ओके। तुम तो इस देश की अर्थव्यवस्था को बैठा दोगी भाई। देखो यही देखो, तुम लोग इकोनॉमिक्स, मतलब हम लोग नॉर्मल लोग इकोनॉमिक्स ये चीज के लिए पढ़ते हैं। अब मेरा इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट अलग है। देखो मैं आपको, मेरी बातों से समझ में आ रहा है ना? हैं? जैसे आपको मेरी बातों से समझ में आया, मैं जैसे सोच रही हूँ जैसे कि मैं खरीदूंगी, क्योंकि कार के बिना तो पेट्रोल चलेगा ही नहीं, तो पेट्रोल के बिना कार चलेगा ही नहीं, तो मैं कार तो पेट्रोल तो खरीदूंगी। गलत ही है तुम्हारा तो दिमाग भाई। ठीक है, ठीक अब है। समझ में आ गया कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या है? हाँ। ठीक है। यस मैम। अब कार चलाओगी या नहीं चलाओगी अगर पेट्रोल का प्राइस बढ़ेगा? नहीं चलाऊंगी। अगर मार्केट में सब्जी महंगी हो तो नहीं खरीदनी, समझे? कभी 30 रुपए किलो टमाटर अगर कोई तुम्हें बोले मैडम 80 रुपीज किलो टमाटर, तुम बोलो, अरे इतना सस्ता, चलिए ले लो ले लो। पागल बोलेंगे तुम्हें सारे। तुम यही घर तो पर ही रहो यार, प्रॉब्लम है। घर यही से तो बाहर जाना मत, घर से मत बाहर जाना। मैम यही तो प्रॉब्लम है, मुझे नहीं आता है सब, क्योंकि मैं इसमें तुम्हें सब इकोनॉमिक्स पढ़ा रही हूँ मैं, तुम कहते हो नहीं भाई अगर पेट्रोल बढ़ रहा है ना ठीक तो मैं होता ज्यादा है। कार चलाऊंगी। ठीक लगता है मुझे तो। अभी 30 रुपए तो टमाटो चीप नहीं है क्या मैम? 80 रुपीज टोमेटो चीप है? तो चीप नहीं है। मुझे तो चीप ही लगता है। 80 रुपीज टोमेटो आर चीप बेब्स। इट इज मैम। नो नो इट्स नॉट। आपको पता है मेरी भी एक फ्रेंड है, हम दोनों क्या बोलते हैं पता है? क्या बोलते मैम हैं? हाँ, आपको एक जोक बोलना है। हाँ बता। मेरी दीदी बोली चल बाहर जाते, कल कल की बात है यार। कल चल हम्म। बाहर जाते, मैं बोली नहीं, मुझे मैम ने होमवर्क दिया, मुझे करना है। बोलती तेरा क्लास तो नहीं है तो चल ना। मैं बोली नहीं, क्लास तो नहीं, तो होमवर्क तो मिला है ना मुझे, मुझे करना पड़ेगा। तो बोलती है चल टीचर की बच्ची। मैं बोली क्यों बोले ऐसा? तो बोलती टीचर जो बोल रही वही कर रही है। मैं बोली अभी टीचर को जरूर बोलूंगी है। कहते टीचर की बच्ची बनना अभी फायदेमंद है क्योंकि अभी मेरा एग्जाम आ रहा है, फिर मैं टीचर की हाँ। बच्ची नहीं बनूंगी जब मेरा हाँ तो एग्जाम बोल, खत्म हो सीधा जाएगा। सीधा बोलती चल टीचर की बच्ची। मैं बोली ऑब्वियसली टीचर, मुझे अभी क्लास तो नहीं है, अभी मुझे होमवर्क तो मिला है ना, तो अभी मैं वो छोड़ के चले जाऊंगी तो टाइम निकल जाएगा, फिर मुझे रात को नींद आ जाती है बहुत जल्दी। तो फिर तुझे क्या, तू तो मुझे टीचर की बच्ची बोल के निकल जाएगी, फिर मेरी मैम मेरी लंका लगाएगी। वही मैं बोली कि मैम ऐसा। बाद में बोलती नहीं, तू तो बोली मैम अच्छी है, अच्छा बात मतलब मैं बताई थी ना आपके बारे में, तो मैं अरे वो थैंक बताई यू सो थी। तो बोलती है तू तो बोली सब कुछ, हम तो ऐसे ही बोली थी कि क्या हो गया, मतलब सब पूछ रही थी। मैं बोली कुछ नहीं। मच। कोई नहीं, कोई बात नहीं, ऐसे बहुत कुछ बोलते हैं सारे, इग्नोर करो, काम अपना पूरा रखो। वही देखो मैं नहीं गई मैम, मुझे जब जो इतना करना पढ़ने है के मुझे। बाद भी तुमसे आंसर नहीं किए जाते, देखो। हाँ वो भी है। वो भी है ना। चलो हाँ। दूसरा क्वेश्चन है, डिमांड कर्व पे क्या इफेक्ट पड़ेगा ऑफ डेस्कटॉप कंप्यूटर्स विद इंक्रीज इन प्राइस ऑफ लैपटॉप्स? पहले बताओ, डेस्कटॉप कंप्यूटर्स और लैपटॉप्स कौन से टाइप के गुड है? डेस्कटॉप ये वाला है ना मैम, हाँ। जो लैपटॉप के लिए चाहिए होता है। नहीं नहीं, डेस्कटॉप कंप्यूटर्स अलग होते हैं और लैपटॉप अलग होता है। लैपटॉप हम डेस्कटॉप, कहीं भी लेके जा सकते हैं, डेस्कटॉप कंप्यूटर एक जगह रखा हाँ रहता है। हाँ हाँ, वो कॉम्प्लीमेंट्री गुड है।
यार तुम आर यू मैड? Why मैम? कंप्यूटर और लैपटॉप दोनों कॉम्प्लीमेंट्री कैसे हो सकते हैं? दोनों एक साथ यूज करते नहीं, हो? अगर लैपटॉप, आप लैपटॉप कंप्यूटर नहीं बोले, आप डेस्कटॉप एंड कंप्यूटर बोले ना। हाँ तो डेस्कटॉप कंप्यूटर एक है हाँ, एंड देन लैपटॉप। विद इंक्रीज इन प्राइस ऑफ लैपटॉप्स। अच्छा, मैं सुनी नहीं कर तुम्हें क्या पेन टैबलेट दोबारा खोल के दिखाऊं क्या? नहीं 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 नहीं। चलो मैं तुम्हें नहीं मैम। शेयर स्क्रीन करती हूँ। हाँ। सॉरी यार, सॉरी, वाई मैम? दिस थिंग ओपन्ड। डेस्कटॉप लैपटॉप्स कैसे दिखते हैं? डेस्कटॉप कंप्यूटर्स। ऐसा होता है डेस्कटॉप कंप्यूटर, और ये होता है अच्छा, लैपटॉप। हाँ ये दोनों के बीच पता में, है मैम। हाँ तो दोनों कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कैसे हो सकते हैं? नहीं नहीं, बताओ मुझे बताओ। मैम, मुझे सुनाई दिया कि डेस्कटॉप, ये डेस्कटॉप, मुझे वो जो बॉक्स होता है ना वो, और लैपटॉप, सॉरी नो नो कंप्यूटर। नो नो नो, सुनो ध्यान से। अच्छा, बताओ। क्वेश्चन वापस से बोलिए प्लीज। Desktop computers. What happens to the demand curve of desktop computers with increase in price of laptops? अच्छा, तो ये सब्स्टिट्यूट गुड्स है। Very right. They are substitute goods. एंड अगर प्राइस ऑफ लैपटॉप ज्यादा बढ़ेंगे तो तो ऑब्वियसली डेफिनेटली डिमांड ऑफ डेस्कटॉप डेस्कटॉप कंप्यूटर ज्यादा हो जाएंगी। इंक्रीज होगी। हाँ। ठीक है। हाँ, What happens to bread? Demand of bread with increase in price, with increase in its price. लेस होगा। अगर ब्रेड का प्राइस बढ़ जाएगा तो इसमें क्वेश्चन ही नहीं कंप्लीट हो हाँ, रखा है इसमें। क्वेश्चन ही कंप्लीट नहीं किया, तो क्योंकि ब्रेड के बदले में बटर नहीं दो, नहीं नहीं कुछ नहीं तो दो। नहीं, क्वेश्चन कंप्लीट है। What happens to the demand curve of bread with increase in its price? ब्रेड खुद का गुड है और खुद के गुड का प्राइस बढ़ गया है, क्या होगा? खुद का गुड का ओन गुड ना। या हाँ, ओन गुड का प्राइस बढ़ गया तो ऑब्वियसली बड़ी, खुद का गुड। मूवमेंट हो जाएगा डिमांड कर्व में, अपवर्ड मूवमेंट। ओके। क्या समझ में आया? यस मैम। समझ तो सब आया है, आंसर तो एक भी नहीं आ रहा। चलो। चलो क्वेश्चन खत्म हो गए आज के। हम्म। और तुम्हें क्या भेजना था मुझे? तुम्हें क्वेश्चंस भेजने थे। क्वेश्चन, हाँ। डायरेक्ट क्वेश्चंस भेजने हैं ना तुम्हें? नहीं, इनडायरेक्ट भी चल जाएगा, लेकिन हाँ मुझे भेज दो। इनडायरेक्ट की जरूरत नहीं है तुम्हें। हाँ। यू डोंट नीड इनडायरेक्ट क्वेश्चंस, यू ओनली नीड डायरेक्ट क्वेश्चंस। और बताओ क्या किया आज? कुछ नहीं, यही कर मनी रही एंड थी और बैंकिंग था। पढ़ा? हाँ। मनी एंड बैंकिंग और नहीं, पढ़ा? मनी एंड बैंकिंग नहीं पढ़ा। अब क्या करोगे? अब मनी एंड बैंकिंग खत्म करूंगी, एंड हम्म। देन पूरा चैप्टर इसका वापस से रिवीजन लूंगी। हाँ, तुम ध्यान से देखना, रिवाइज करना कॉन्सेप्ट्स को। हाँ एक हाँ। बार ट्रिपल एस आई ऐप खोलो, जो जो मैं भेजती हूँ ना एक बार देख लिया करो उन्हें नहीं खुद। नहीं, देखियो मैम। देखी ना? हाँ हाँ, मतलब आपका जो देखियो आया, लेकिन मैं खोली नहीं क्योंकि आप बोले थे ना पढ़ने ये के तुमने लिए। क्या भेजा? डिग्रीज का नोट्स बना के भेजा मुझे? यस मैम। इसे ना ऐसे थोड़ा थोड़ा डिस्क्रिप्शन में नहीं लिखना, इसे पूरा लेंथ वाइज लिखना है, ठीक है? ये तो अभी ओके। समझने के लिए लिखा है आपने। हाँ देखो आपके पास आया होगा। हाँ, आया क्या? अच्छा, अभी आया अभी। आया या नहीं आया? आया मैम, हाँ आया। क्वेश्चंस आ गए? हम्म। ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, हम्म। what does the effect of Ukraine and Russia's war is on India?
यूक्रेन और चाइना में वॉर, यूक्रेन और रशिया में वॉर हो रहा है. Do you read newspaper? यस मैम. Which newspaper you read? बीबीसी, कभी भी बीबीसी पढ़ लेती हूँ, कभी कभी टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ लेती हूँ बस. अच्छा, टाइम्स ऑफ इंडिया. हम्म. अच्छा, उसमें इकोनॉमिक सेक्शंस पढ़ने की कोशिश किया करो. ओके. It's difficult. I know it's difficult, but try to read it. हम्म. Okay? ठीक है. और कुछ? नहीं. और बताओ, बढ़िया सा कुछ भी. क्या पता. कुछ भी बताओ. क्या खाया आज खाने में? कुछ नहीं. कुछ नहीं खाया? आई मीन खाई, बट बट भूल गई मैं दाल खाते चावल. खाते. दाल चावल और क्या बोलते हैं इसको, भिंडी. दाल चावल और भिंडी. हम्म. Okay. So don't you eat rotis? You don't fond of rotis? मुझे इतना नहीं पसंद, बनता है घर पे लेकिन मैं नहीं खाती हूँ. अच्छा. Okay, that's cool. और तुम्हें राजमा चावल पसंद है? नहीं. क्यों? मतलब खा लेती हूँ, पसंद पसंद ऐसे फेवरेट नहीं होता ना. मुंबई में तो वड़ा पाव तो बहुत अच्छा होता होगा. हाँ हाँ. ओके. बताओ. हाँ, क्वेश्चन मैंने पूछी थी, यूक्रेन और रशिया की वॉर हो रही है तो इंडिया का उस पर क्या इफेक्ट होगा? इंडिया का इफेक्ट क्या होगा उस पर? उस पे इन दोनों की लड़ाई चल रही है, इन दोनों की लड़ाई से इंडिया पे क्या इफेक्ट होगा? टेक्नोलॉजी का कुछ है क्या? पहले तुम बताओ अपना आंसर, फिर मैं बताऊंगी. कुछ नहीं होगा. इंडिया पे है? क्या होगा? इंडिया इंडिया और रशिया, सॉरी, चाइना एंड रशिया ना. चाइना एंड रशिया, यूक्रेन और रशिया. यूक्रेन एंड रशिया. Do you know Ukraine and Russia are having a war between them? अभी तो नहीं पता मैम. और ये पढ़ना है, ठीक है? हाँ हाँ. पक्की बात है, पढ़ोगे ना हाँ हाँ. तो भी पता चलेगा. पढ़ूंगी. पता है कि 1 महीना हो गया है, रशिया ने पूरे यूक्रेन को कैप्चर कर लिया, पता है? तो मतलब सुनती रहती हूँ, लोग पढ़ते रहते हैं ना बाहर, दीदी मम्मी पापा सब लोग, तो सुनते रहते हैं. अभी क्या है, Your एग्जाम भी mother is a नहीं. housewife. नहीं, मेरी मम्मी तो हाउस वाइफ है, मतलब मेरी दीदी लोग पढ़ते रहते हैं और फ्रेंड्स लोग पढ़ते रहते, तो मैं सुनती रहती हूँ बस. अच्छा अच्छा. ओके. Also your father works? मैं पापा तो होटल मैनेजमेंट करता है. अरे वाओ, that's good. हाँ. ओके. और दीदी सब बढ़िया है? हाँ, ऐसा पता है. अब पढ़ोगे ना? अब मटर गश्ती तो नहीं करोगे? चलो दो नहीं घंटे नहीं की मैं. मटर गश्ती कर लेना, ठीक है? हाँ. 2 घंटे मजे करना, फिर पढ़ लेना, ठीक है? ठीक है. इतना भी स्ट्रेस मत लेना, ठीक है? चलो हाँ हाँ. क्लास खत्म करें? यस मैम. कल मिले, कल न्यू यूनिट्स के साथ मिलते हैं, ठीक है? प्रोड्यूसिंग यूनिट्स के साथ मिलते हैं, ठीक है? यस यस. हाँ मनी एंड बैंकिंग के डाउट निकाल के रखना, ठीक है? हाँ हाँ. चलो, ओके, बाय. बाय मैम. बाय. बाय.